ओम नमस्ते सभी को। क्या आप जानते हो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सोने से पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, इसमें मैं भी आ जाता हूँ। दूसरा, ऐसी चीज़ें खाना जो खपती ना हो, हजम ना होती हो, बल्कि शरीर में और ज़्यादा गंदगी फैलाती हो। तीसरा, अपनी वज्र धातु को वेस्ट करना। चौथा, मेडिटेशन, ध्यान ना करना। ये वो 4 पॉइंट है जो हमारी नींद की क्वालिटी को ख़त्म कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जो नींद की एक बीमारी है ना, डीप स्लीप की, इन 4 पॉइंटों की वजह से ही है। ये 4 ही कारण है, सबसे मोटे-मोटे जो 4 कारण हैं। यही हमारी डीप स्लीप जिसे बोलते हैं, नींद की क्वालिटी, उसको ख़त्म कर रहे हैं ये 4 कारण। भाई, नींद की क्वालिटी कम होने की वजह से लगने वाली बीमारियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं इस वीडियो में बताने लग गया तो इस वीडियो की वेब सीरीज़ बन जाएगी। अब आप खुद सोच सकते हो कि कितनी भयानक बीमारियाँ लगती हैं नींद की क्वालिटी कम होने की वजह से। जो हम कुछ लड़कों को देखते हैं ना कि बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है, जिम करते हैं फिर भी मसल्स नहीं बन पाती कुछ लड़कों की, तो ये हार्मोन कम होने की वजह से होता है। जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, बॉडी ग्रोथ हार्मोन, ये जो होते हैं, ये हार्मोन कम होते हैं ना, तब ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। और ये हार्मोन ना बढ़ने का कारण पता है क्या है? ये हार्मोन बढ़ नहीं पाते हमारे, इसका कारण ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और नेगेटिव सोचना, ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बॉडी बनाने वाले हार्मोन नहीं बढ़ पाते, ठीक है। और स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग जो है, बिना बात का सोचते रहना, स्ट्रेस लेना, ये सबसे ज़्यादा कब होता है? जब आपकी रात को नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब कोई लड़का सोकर उठा और ओवर थिंकिंग, बिना बात के सोचने लग गया, दिन में स्ट्रेस लेने लग गया, बिना बात को उसको स्ट्रेस आने लग गया, तो इसका मतलब उसकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। और अब कुछ लड़के खुश भी हो रहे होंगे कि हाँ, मैं तो 10-12 घंटे सोता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई, यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा मैं। डजेंट मैटर कि आप 10 घंटे सोते हो, 12 घंटे सोते हो। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप 6 घंटे भी सोते हो तो आपकी 6 घंटे की नींद में क्वालिटी है या नहीं। नींद की क्वालिटी कैसी होती है, कैसे पहचाने, समझो। रात को आप सही समय पर सोए, रात को आपकी आंख नहीं खुली, बढ़िया सो रहे हो आप, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठे, जल्दी उठ गए सूर्य उगने से पहले, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरा दिन आपने काम किया पूरी ऊर्जा के साथ, पूरा दिन आप ऊर्जावान हो, थकावट आपको बिल्कुल नहीं हो रही, दिमाग आपका सही से काम कर रहा है, बिल्कुल शांत, रिलैक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं नींद की क्वालिटी, कि आपकी नींद में क्वालिटी है। दूसरा, एक और उदाहरण दे देता हूँ। आपने संत योगी जो होते हैं, नोटिस की होगी ये चीज़, संत होते हैं, योगी होते हैं, ये सिर्फ 4-1 घंटे सोते हैं, है ना, और पूरा दिन काम करते हैं। हाँ, ये चीज़ है। इसके पीछे का कारण, ये ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ध्यान से क्या होता है, नींद की क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये होता है ध्यान से। तो संत योगी ध्यान करते हैं, उनकी नींद की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, कम सोते हैं, फिर भी पूरा दिन एनर्जी के साथ काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी हो गए, बाबा रामदेव हो गए, ठीक है। तो ये सिर्फ 4-5 घंटे में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 4-1 घंटे सोते हैं और पूरा दिन एनर्जी के साथ काम करते हैं, दिमाग सही से काम करता है इनका। तो ये ध्यान की शक्ति होती है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सबसे पहला पॉइंट समझ लो, ध्यान करने से नींद की क्वांटिटी कम होगी, क्वालिटी बढ़ेगी। ध्यान कौन सा करें? ध्यान आपको 2 ध्यान करने हैं, मैं खुद करता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और रिज़ल्ट एकदम बढ़िया मिलते हैं। सबसे पहला है, ओम का उच्चारण करो, ठीक है, मतलब कि ईश्वर की भक्ति, इसको हम बोल सकते हैं। ओम के उच्चारण में आपको सिर्फ ऐसे करना है और ओम सांस भरनी है, ओम सांस छोड़कर उसके बाद सांस भरनी है, इस तरह आप समझ रहे होंगे। बाकी आप अलग से भी देख सकते हो, सीख सकते हो, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वहाँ आप देख सकते हो। तो पहला, आप ओम का उच्चारण आपको करना है सुबह उठते ही। रात को सोने से पहले आपको करना है विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन में क्या होता है, अपना आलती पालती मारकर बैठ जाओ ऐसे, और ऐसे करके आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना है। ऐसे सांस नहीं लेनी लंबी छोटी, बस जो चल रही है छोटी मोटी सांस, उस पर आपको ध्यान देना है, बस। इसको बोलते हैं विपासना मेडिटेशन। इससे क्या होगा, आपकी नींद जो है वो ध्यान में बदल जाएगी, लेकिन एकदम नहीं बदलेगी, धीरे धीरे। टोटल 10 मिनट ये मेडिटेशन करना है, 10 मिनट से ज़्यादा ना करें, 10 मिनट बाद सो जाएं। ओम का उच्चारण आप आधा घंटा 1 घंटा जितना कर सकते हो करो। फ़र्क आपको, ओम के उच्चारण का फ़र्क तो आपको 1 दिन में ही दिख जाएगा। ये होती है शक्ति। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। ये जो गलती है ना, ये हर कोई कर रहा है, जो मैं बताने वाला हूँ। हर कोई कर रहा है का मतलब ये कि 100 में से कोई 1-2 लोग ही है जो नहीं कर रहा होगा इस गलती को, वरना हर कोई कर रहा है। और इसी गलती की वजह से सबसे ज़्यादा नींद डिस्टर्ब हो रही है हमारी। गलती क्या है? गलती है रात को भरपेट भोजन करना।
जी हाँ, हमारे शरीर पूरा दिन काम करके थक जाता है और फिर हमारे शरीर को रात को नींद चाहिए होती है रिकवरी करने के लिए, ठीक है, ऊर्जा चाहिए होती है। और रात को आप भोजन कर रहे हो भरपेट, तो आपके शरीर की ऊर्जा भोजन को पचाने में लग गई भाई, तो रिकवरी कहाँ से होगी? खुद सोचो ये बात। आपके शरीर को रिकवरी चाहिए सोने के लिए और रात को आपने भरपेट भोजन कर लिया, रिकवरी कैसे होगी? शरीर की ऊर्जा तो भोजन को पचाने में लगी है, शरीर की ऊर्जा को रिकवरी करनी है ना आपकी बॉडी की, वो तो भोजन को पचाने में लग गई। तो देखो, और कितनी बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं, खुद सोचो, है ना। अब करना क्या है, रात को 7 बजे भोजन कर लो, शाम को संध्या को 6-7 बजे भोजन कर लो बस। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो अपना भाई, या तो दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, हल्का भोजन कर लो। अगर आपके घर में लेट भोजन बनता है, क्योंकि कहना बहुत आसान है, मैं कुछ भी कह दूँगा, है ना, लेकिन अब पूरे घर में किसी के माता पिता, मान लो किसी के भाई पिता रात को आते हो जॉब से, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने लिए अलग से भाई थोड़ा सा दलिया बनवा सकते हो और खिचड़ी बनवा सकते हो, दूध लो, बस कार्यक्रम इतना सा, ये फॉलो करो। और मेडिटेशन मैंने आपको बता दिया, ये वो 2 चीज़ें हैं जो आपकी नींद की क्वालिटी को बढ़ा देंगी बस। बाकी एनर्जी बचाओ जितना हो सकते हैं, जो मैंने वो चीज़ें बताई ना शुरुआत में, जिन कारणों से नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है, उनको सुधार लो, ये 2 चीज़ें फॉलो कर लो। बाकी अगली वीडियो किस पर चाहे कमेंट करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते, राम राम जी, हर हर महादेव।